ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 550 के बारे में। 550 किसके बारे में बात करता है? रिलेटेड पार्टी के बारे में बात करता है। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी मतलब होता क्या है? रिलेटेड पार्टी एक तो क्या बोला गया है, जो एज पर एप्लीकेबल FRF बोला गया है उसको आप रिलेटेड पार्टी बोल दोगे, मतलब इंडेक्स वगैरह के हिसाब से जो बोला हुआ है वो। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, किसको हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे? तो ऐसे पर्सन और एंटिटी जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएटरी के द्वारा भी आपके ऊपर कंट्रोल होगा तो भी उसको क्या बोला जाएगा? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, दूसरी एंटिटी जिसका क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर क्या है, कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये। या फिर दूसरी एंटिटी जिसका जो क्या आ रही है, अंडर कॉमन कंट्रोल आ रही है। जैसे एग्जांपल बात करूँ तो एसोसिएट हो गया हमारा, तो उसको भी अपने क्या बोलेंगे, उसको भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। और या और कौन हो सकता है, तो ऐसे ओनर्स जो क्या है, क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं और कॉमन की मैनेजमेंट होल्ड करते हैं, तो उसको अपने बोलेंगे रिलेटेड पार्टी। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो रेलवे भी कंट्रोल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल भी कंट्रोल कर रही है, तो क्या हम इन लोगों को क्या अपने रिलेटेड पार्टी बोल देंगे क्या? नहीं, ये रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे। ये रिलेटेड पार्टी तभी होगी जब इनके बीच में क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आया होगा, तो अदरवाइज हम इनको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, अब एज एन ऑडिटर हमें रिलेटेड पार्टी को चेक करने जाना है। ठीक है, और हमें रिलेटेड पार्टी को क्यों चेक करने जाना है? देखो, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी है, उसको फ्रॉड करने जाना है, या कोई भी डायरेक्टर है उसको फ्रॉड करने जाना है, तो वो क्या करेगा? वो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर लेगा, बोल देगा भाई ज़्यादा प्राइस पे ले लो, कम प्राइस पे ले लो, बिना प्राइस के ले लो, इस तरीके से चीज़ें बोल देगा और क्या बोलेगा कि चलो हो गया काम। तो इसलिए एज एन ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करने जाएं, हम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और उनके ट्रांजैक्शन को अच्छे से चेक करने जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हायर रूमर में। ठीक है, तो क्यों है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर है, मतलब तो उसके कारण क्या है, जो ट्रांजेक्शन है ना वो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन का नेचर का हो जाता है इसके लिए, तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, मे बी शायद हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, मे बी शायद जो हमने कंट्रोल्स लगा के रखे हो वो उतने इफेक्टिव नहीं हो कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ और समराइज़ कर पाएँ सारे ट्रांजेक्शन्स कि भाई कौन सी एंटिटी और रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको लेके। इसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ना ऐसा भी हो सकता है कि शायद से वो नॉर्मल मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं कंसिडर किए गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई बिना कंसिडरेशन के ही हो गए हो। ठीक है, तो जब हम ये जब चेक करने जा रहे होंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को, जब हम परफॉर्म करने जाएंगे और अपना प्लान करने जाएंगे ऑडिट, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखेंगे कि भाई हम क्या कर पाएँ, सारे अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन्स को देख पाएँ। तो क्या बोला गया, सबसे पहले भाई रिलेटेड पार्टी क्या होती है और रिलेटेड पार्टी को क्यों चेक करने जाना है। अब क्यों यहाँ तक हो गया, अब आप क्या करने जाओगे, अब आप रिलेटेड पार्टी को चेक करने जाओगे, तो आप कैसे चेक करने जाओगे? तो देखो, किसी भी चीज़ को चेक करना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो हम क्या करने जाएंगे, एंटिटी के रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन्स का क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आप पहले तो क्या करोगे, आप मैनेजमेंट से पूछने जाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या अंडरस्टैंडिंग लेने का, कि भाई आप क्या पूछोगे मैनेजमेंट को कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो रिलेटेड पार्टीज़ को, और कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज़ चेंज हुए, लास्ट ईयर कुछ और होंगे, इस साल में कुछ और होंगे, कोई नए ट्रांजेक्शन्स में आप आए होंगे, तो आप वो पूछने जाओगे। फिर पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा उनका नेचर क्या है, मतलब कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रिलेटेड पार्टी और एंटिटी के बीच में। और तीसरी चीज़ क्या पूछेंगे, तीसरी चीज़ पूछेंगे क्या जो एंटिटी है वो कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में आई है रिलेटेड पार्टी के साथ, इस क्या जो भी रिलेटेड पार्टी है उसके साथ आप कोई ट्रांजैक्शन में आए हो, और अगर आप आए हो तो उसका क्या टाइप था और क्या पर्पस था। तो ये चीज़ें सबसे पहले हम क्या करने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी से के बारे में पूछने जाएंगे एंटिटी से। ठीक है, पूछ लिया। अब खाली सिर्फ मैनेजमेंट से पूछ के काम तो नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल्स का भी अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने बोला अच्छा ये हमारे रिलेटेड पार्टी है, हम ऐसे चेक करते हैं, ये करते हैं, तो आपको पूछना भी तो पड़ेगा कि अच्छा आप कैसे चेक करने जाते हो, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस रिलेटेड पार्टी, हाउ डू यू डिस्क्लोज दिस रिलेटेड पार्टी। भाई हमारे इंडेक्स लगता है ना, इंडेक्स लगता है रिलेटेड पार्टी के ऊपर कि आपको रिलेटेड पार्टी बताने जाना है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आपको कंट्रोल्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कि भाई प्रॉपर से डिस्क्लोज किया हुआ है या नहीं करा हुआ है, कौन उसको ऑथराइज करता है, कौन उसको अप्रूव करने जाता है ये ट्रांजैक्शंस को। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जो नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कौन ऑथराइज और अप्रूव करता है। तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में इनके कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग भी लेना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी की बात कर रहे हैं, और रिलेटेड पार्टी कैसा एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ का ऑडिट कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे हमें जब रिकॉर्ड्स वगैरह देखने जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने जाना है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली देखने जाना है कि भाई कोई ऐसा सिग्नल तो नहीं है या कुछ ऐसा इंडिकेशन तो हमें नहीं मिल रहा जिससे हमें ऐसा लगे कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करता है, जो शायद से मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताया हो। ठीक है, कि भाई हमें कोई ऐसा लग रहा है कि भाई आउटसाइड दी एंटिटीज़ के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से ये हमें कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हम पूछने जाएंगे मैनेजमेंट को कि भाई ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्या इसमें कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। फिर हमें जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन को हम क्या करने जाएंगे, हमारी इंगेजमेंट टीम के साथ बताने जाएंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लिया। अंडरस्टैंडिंग दो चीज़ का लिया, कैसे लिया, एक तो इंक्वायरी करके लिया, दूसरा कंट्रोल्स को समझ के लिया। अंडरस्टैंडिंग ले लिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि आप इंस्पेक्शन करना चालू करोगे। तो जब इंस्पेक्शन करना चालू करोगे तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है। कुछ मिला मैनेजमेंट से पूछने जाओ, एज वेल एज क्या करने जाओ, अपने एंगेजमेंट टीम के साथ बात करने जाओ। अब जब इंस्पेक्शन कर रहे होगे तो इंस्पेक्शन कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ों को चेक करने जाओगे आपको जब इंस्पेक्शन करना होगा। तो देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स जिनको आप चेक कर सकते हो। जैसे आप इनकम टैक्स का रिटर्न देख सकते हो, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी देख सकते हो, आप शेयर होल्डर का रजिस्टर देख सकते हो, आप जो मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है उनके बीच में क्या इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्टेटमेंट देख सकते हो, कहाँ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट देख सकते हो मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बीच के। ठीक है, आप इन्वॉइसेस देख सकते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देख सकते हो, क्योंकि कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसी की कराती है जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो आप वो देख सकते हो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हो जिनको नेगोशिएट किया गया हो। आप इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट देख सकते हो, उसने कुछ बोला हो तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनको चेक करके हम देख सकते हैं कि भाई क्या यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लिया, उसके बाद इंस्पेक्शन करने गए। अब जब आप ये सारी चीज़ों को चेक कर रहे होगे तो दो तीन तरीके की सिचुएशन बन सकती है। पहली सिचुएशन तो क्या हो सकती है कि आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिली जो आपको मैनेजमेंट ने नहीं बताई थी, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाई और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी। ठीक है, या फिर आपको क्या मिला, कोई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन मिला जो आपको नहीं बताया गया था। अब आपको बताया नहीं गया तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर आप क्या करने जाओगे, तो सबसे पहले तो आप बात करोगे कि भाई अपने इंगेजमेंट टीम के मेंबर से कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करने जाओगे, उसके बाद आप मैनेजमेंट के पास जाओगे और मैनेजमेंट से बोलोगे कि भाई आपने क्यों नहीं बताया, हमने आपसे पूछने गए थे, हम इंक्वायरी करने गए थे, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं बताया। अब आप मैनेजमेंट से एज वेल एज रिक्वेस्ट भी करोगे कि भाई आप दोबारा से चेक कर लो, आप सारे ट्रांजैक्शंस को देख लो और बता दो कि भाई और कोई दूसरी न्यू रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। तो आप ये बोलने जाओगे। एज वेल एज आप उनको ये भी पूछोगे भाई आपने तो बोला था आपके यहाँ कंट्रोल्स लग रहे हैं और आप ऐसे ऐसे रिलेटेड पार्टीज को चेक करते हो, आपने बोला था, तो अब ये आपके जो कंट्रोल्स हैं वो वर्क क्यों नहीं करे, उन्होंने रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए, कैसे नहीं कर पाए, आपने इसको क्यों डिस्क्लोज नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें क्या करोगे, आप मैनेजमेंट को पूछोगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है हम देख ले रहे हैं इस तरीके से, तो फिर अभी आप क्या छोड़ दोगे, नहीं, अब आप क्या करोगे, आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाओगे। आप देखोगे कि भाई यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि और भी रिलेटेड पार्टी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, आपको रिस्क को भी क्या करना पड़ेगा, रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि शायद से और जैसे ये कोई नई पार्टी मिली है ऐसे और भी पार्टीज को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने नॉन डिस्क्लोजर किया है तो वो शायद से इंटेंशनल भी हो सकता है, तो उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, उधर में फ्रॉड रिस्क भी देखने जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ दी फर्स्ट सिनेरियो जो हो सकता है कि अगर नहीं बताया है तो फिर आपके क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, सेकंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि भाई उन्होंने बताया तो था कि भाई रिलेटेड पार्टी है, पर उन्होंने ना कोई ट्रांजैक्शन नहीं बताया, या फिर हमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिला जो हमें ना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, पर वो कैसा है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे, वो अग्रीमेंट चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या बिजनेस का रेशनल है, मतलब क्या बेसिस है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, क्या इसमें कोई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं है, या फिर आपने कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स तो नहीं किया। आप ये सारी चीज़ें चेक करने जाओगे। फिर आप ट्रांजैक्शंस जो हुई है उसके टर्म्स को चेक करोगे, क्या वो मैनेजमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें मिलेगा कोई ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताया, हम मैनेजमेंट को पूछने जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट ने बताया और जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम ये देखने जाएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या वो प्रॉपरली अकाउंट
किया गया है नहीं किया गया, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। एज वेल एज हम दूसरे ऑडिट एविडेंस भी लेने जाएंगे है, जिससे हमारा क्या हो सके ये पता, ये जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर्ली ऑथोराइज और अप्रूव है या नहीं, ये चीज़ चेक हो सके। डन। 2 सिचुएशन हुआ। पहला सिचुएशन था जिसमें बताया ही नहीं था पार्टी और ट्रांजेक्शन के बारे में। सेकंड सिचुएशन में बताया पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में, पर वो जो है वो आउटसाइड दी नॉर्मल स्कोप ऑफ बिजनेस है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया ना, वो हमने आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप चेक करने जाओगे, आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने जाओगे इस सेशन के ऊपर कि भाई एक्चुअली में आर्म्स लेंथ प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। दिस इज़ द मेजर पार्ट जो हमारा ऐसे बात करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हमें डिस्क्लोजर देने जाना है, तो हमें ओपिनियन देने जाना है। हमने चेक वेक तो कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो जब हम ओपिनियन देने जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आपको मिले या ट्रांजेक्शन आपको मिले, वो प्रॉपरली अकाउंट और डिस्क्लोज किए गए हैं या नहीं किए गए। ठीक है। और जो उनका इफेक्ट है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का, वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसका क्या कोई कॉज ऐसा तो नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसलीडिंग आ रहा हो, मतलब प्रॉपर्ली डिस्क्लोज वगैरह नहीं किया गया। अगर देखो सब कुछ ठीक है तो आप क्या करोगे, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दोगे। अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप क्या करोगे, मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का मॉडिफिकेशन आपको देना है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा में बात की गई है कि भाई आपको क्या लेना है, आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से भी लोगे और दोस्त चार्जर गवर्नेंस से भी लेने जाओगे, और उनसे क्या बोलोगे कि भाई आप लिख के दो कि आपने ऑडिटर को सब कुछ बता दिया है रिलेटेड पार्टी के बारे में। ठीक है। उनके साथ आप मतलब सारी पार्टीज बता दिया, और आपने उनके साथ जो जो ट्रांजेक्शन किए आपने वो भी बता दिया। एज वेल एज आपने जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किए उनको आपने प्रॉपर्ली अकाउंट किया है और प्रॉपर्ली उसको डिस्क्लोज किया है एज पर द एप्लीकेबल FRF। ठीक है। फिर एक बेसिक बात, आप जो भी ओपिनियन देने जा रहे हो उससे पहले आप क्या करोगे, आप कम्युनिकेशन करोगे दोस्त चार्जर गवर्नेंस के साथ, और आपको सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने जाना है एज पर SA 230 कि भाई ये रिलेटेड पार्टी थे और ये नेचर का हमने इनके साथ क्या करा है, ट्रांजेक्शन किया है, या ये रिलेशनशिप इनके बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये सारी बात तो किसके हिसाब से किया कि जब हम ऑडिट करेंगे तब हमें क्या क्या करना है, पर इससे पहले हम जब प्लानिंग करेंगे तो हमने क्या करा होगा, हमने बात किया होगा अपने एंगेजमेंट टीम के साथ। तो जब हम बात करेंगे तो हम क्या क्या मैटर्स को उनके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई हम ये बोलेंगे कि क्या नेचर और एक्सटेंट होता है वो जो एंटिटी का रिलेटेड पार्टी के साथ, अपने उनसे पूछ के हमने बताया होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई हम उनको बोलेंगे कि भाई आपको कंटिन्यूसली क्या रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन रखना है। फिर हम उनको बोलेंगे कि भाई ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं जिनके कारण आपको क्या लगे कि भाई शायद से मैनेजमेंट ने हमें रिलेटेड पार्टी नहीं बताई है या उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करी है, तो आप वो भी बोल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनको ये बोलना है कि आपको सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को चेक करना है जो इंडिकेट कर रहा हो कि भाई यहाँ पे शायद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो सकती है। एज वेल एज आप उनको ये भी बोलोगे कि आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करोगे, और एज वेल एज आप डिस्कशन करोगे और उस टाइम पे देखोगे कि, या फिर आप जब डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे उस टाइम पे आप ये देखोगे कि कहीं इसमें रिलेटेड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। कि भाई अर्निंग है तो अर्निंग्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है, असेट्स हैं तो असेट्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो जब हम अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ बात करेंगे तो ये बात भी करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करने जाऊँ कि हमें, जैसे मैंने बोला था ना कि हमें डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, IT रिटर्न देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देख सकते हैं, वो सब देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण हमें क्या लगे कि इधर में तो क्या है, ये आउटसाइड द एंटिटीज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे हमने क्या बोला था कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिन ट्रांजेक्शन्स में आप आए हो और आउटसाइड द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस आए हो, तो उसके केस में हमें क्या करने जाना है, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं वो हम क्या करने जाना है, वो हमने देख लिया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट देखना है और वो सब देखने जाना है, क्या टर्म्स हैं वो सब। कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हो सकते हैं, तो जब वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स इक्विटी का कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्विजिशन का कोई केस हो सकता है, ऑफशोर एंटिटीज़ का केस हो सकता है, लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना हो सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको अपने क्या बोलेंगे कि इनके अंदर क्या है, ये आउटसाइड दी एंटिटीज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं, और इसमें हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करने जाएँ तो जो डिस्क्लोजर देना है वो डिस्क्लोजर किसके हिसाब से देना है, तो दैट इज़ Ind AS 24 और AS 18 जो बात करता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। बोला था ना एप्लीकेबल FRF फॉलो करना है, तो क्या एप्लीकेबल FRF है, तो वो है हमारा Ind AS 24 और AS 18। ठीक है। क्या क्या डिस्क्लोज करने जाते हैं, तो वो बोल दिया मैंने, नेम बताने जाना है, नेचर बताने जाना है। तो एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि प्रॉपर डिस्क्लोज करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जो क्या करती है, फ्लोर कवरिंग का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। ठीक है।
और उसकी एक रिलेटेड पार्टी है जो क्या करती है, जो अपना ब्लैंकेट का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट वाला जो कंपनी है ना वो हमारा है मशीनरी इंटेंसिव, और जो हमारा फ्लोर कवरिंग वाला यूनिट था ना वो है हमारा लेबर इंटेंसिव। अब मान के चलो कि जो कैपिटल इंटेंसिव वाला यूनिट है, मतलब जो हमारा ब्लैंकेट वाला यूनिट है, उसने एक मशीन बेची थी और किसको बेच दी, हमारे फ्लोर कवरिंग वाली कंपनी को बेच दी। तो अभी देखो कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। वो वाली जो कंपनी है वो यूज़ ही नहीं करती, वो लेबर यूज़ करती है, तो उसको मशीन का क्या काम। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इधर हम क्या करने चाहेंगे, हम सिग्निफिकेंट रिस्क अपने सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टीज़ वाला पॉइंट भी डालेंगे, एज वेल एज हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है, तो वो वाला पॉइंट भी डालेंगे। ट्रांजेक्शन हुई है पर जो ट्रांजेक्शन है उसका कोई राशनल नहीं है, तो इधर क्या हो सकता है, फ्रॉड रिस्क हो सकता है। मान के चलो आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप गवर्नमेंट कंपनी हो और आप किसी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो क्या अभी आपको डिस्क्लोजर देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो गवर्नमेंट कंपनी के केस में मना तो किया हुआ है, वो लोग एग्जाम तो है, पर कब एग्जाम्प्ट है, अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल और जो है जॉइंट कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही है, या फिर जो दूसरी एंटिटी है वो भी कंट्रोल किसके द्वारा किसके द्वारा की जाती है, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है। पर अगर आप बीच, जैसे मान के चलो रेलवे और वो वाला एग्जांपल लिया था मैंने, हॉस्पिटल वाला, दोनों गवर्नमेंट है, तो रेलवे के केस में आपको ये नहीं लिखने जाना कि भाई उसने उस हॉस्पिटल उसका रिलेटेड पार्टी है। आपको कब लिखने जाना पड़ेगा, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हो तो आपको क्या लिखना, तो आपको लिखना पड़ेगा, और उनका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपको नाम, उसका नेचर, उसका अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ डिस्क्लोजर डालनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट इस चीज़ को लेके मना नहीं कर सकती।